वन विभाग के साथ बैठक में सीएम की सख्ती। जी हां, फॉरेस्ट अफसरों को सीएम धामी ने कड़े संदेश दिए हैं। जंगली जानवरों के हमले पर तय होगी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय होगी। सीएम ने कहा है किसी भी गांव में घटना घटी तो अफसर की खैर नहीं, ये सीएम धामी ने दो टूक कह दिया है। आपको बता दें कि हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज में 6 लोगों को शिकार बना चुके बाघ का अभी तक खात्मा नहीं हो पाया है, जबकि उसे मार गिराने के आदेश दिए जा चुके हैं। ये बड़ी जानकारी, और देखिए किस तरीके से सख्ती सीएम धामी की दिखाई दे रही है, वो भी आप समझ लीजिए। फॉरेस्ट ऑफिसर्स को भी सीएम धामी ने कड़े संदेश दिए हैं। बिल्कुल, और अब देखते हैं इन संदेश का क्या असर होने वाला है, किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विनोद फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो देखिए कई सारे मामले पाइल अप हो चुके थे विनोद, जिसे लेकर लगता है आज फटकार भी पड़ी है। बिल्कुल स्नेहलता, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग के तमाम अधिकारियों को आज फटकार लगाई है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक गुलदार के हमले हो या जंगली जानवरों के हमले हो, जिनमें लोगों की जानें जा रही है, उसको लेकर यहाँ पर एक सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने सभी को निर्देश दिए हैं कि अगर किसी भी क्षेत्र में जानवरों के हमले होंगे तो डीएफओ, उसी क्षेत्र का डीएफओ भी अपनी उसकी खैर नहीं है, जिम्मेदार डीएफओ होगा। तो तमाम ऐसे विषयों को लेकर आज समीक्षा बैठक जरूर की है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि जिस तरह से जंगली जानवरों के हमले उत्तराखंड में हो रहे हैं उसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने वन अधिकारियों को फटकार लगाई है। और ये भी कहा है कि अगर जिसके क्षेत्र में जंगली जानवरों के हमले में लोगों की जान गई तो उस क्षेत्र का अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अभी फिलहाल बैठक खत्म हो गई है, लेकिन बैठक की ये अंदरूनी बातें हैं कि जिस तरह से फटकार वन अधिकारियों को लगी है, चाहे वो जंगली जानवरों के हमले हो या फिर वनों में जो आग लग रही है उसको रोकने के लिए भी सख्त हिदायत अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने दी है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि जिसके क्षेत्र में अगर भालू हो या गुलदार हो या जंगली जानवरों के द्वारा किसी लोगों की जान जाती है तो वहां के डीएफओ पर गाज गिरना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मामला है। जंगल संपदा है और उसमें रहने वाले जानवर हो, उसे आग बुझाने के लिए टेक्निक या जरूरी चीजें अगर कम है तो बताएं, उसे मुहैया कराया जाए, क्योंकि जंगलों को आग के हवाले नहीं छोड़ा जा सकता और ना ही लोगों को जंगली जानवर के हवाले। इन तमाम चीजों पर एक्शन क्या दिखाई देगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। विनोद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। सीएम योगी आज शाम 4:30 बजे जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर में पीएसी जवानों पर हुए हमले के बाद सीएम का अचानक गोरखपुर का दौरा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी के 2 जवानों पर धारदार हथियार से हमला। हमलावर ने जवान की एसएलआर को छीनने की भी कोशिश की। हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। वीडियो में जवानों पर हमला करता दिखाई दे रहा है आरोपी। पुलिस टीम ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उसके पास से लैपटॉप, पैन कार्ड, मुंबई की फ्लाइट का टिकट बरामद हुआ। यूपी एटीएस की टीम हर एंगल से कर रही है पूरे मामले की जांच पड़ताल। एटा के अवैध कब्जा धारकों पर सरकारी बुलडोजर का खौफ। पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जोगेंद्र सिंह यादव ने अवैध कब्जा पर बनाए आवास को मजदूर बुलाकर खुद ही तुड़वा दिया। मेरठ में खेत में घूम रही मादा तेंदुआ। किसानों ने मादा तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर किया वायरल। भगवानपुर बांगर गांव में रविवार को मिला था शावक। खेतों पर जाने से कतरा रहे ग्रामीण। शिवपाल यादव ने एक बार फिर ट्वीट के जरिए बड़े संकेत दिए। सुबह सुबह शिवपाल ने रामचरितमानस की चौपाई ट्वीट की है। पहले शिवपाल ट्विटर के जरिए पीएम मोदी, सीएम योगी को फॉलो कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी स्पीकर बन सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। भाजपा शिवपाल यादव को बना सकती है डिप्टी स्पीकर। यूपी में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती से अभियान की शुरुआत की। छात्रों को सीएम ने उपहार भी दिए। श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बच्चों को भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर खाना भी खाया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, बच्चों को स्कूल से जोड़ना सरकार की और जनता के प्रतिनिधियों की प्राथमिकता होना चाहिए। बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म्स, किताबें समय से मुहैया हो सके, इस पर जोर देने की आवश्यकता है।
और चलिए इसी बीच में एक और बड़ी खबर है गोरखपुर से। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक जवान पर हमले का ये पूरा मामला है और इसी मामले पर बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार अपने ऑफिस से निकलकर पहुंचे लोक भवन। गोरखपुर मामले में एसीएस होम को देंगे अब तक की पूरी जानकारी, किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, किस दिशा में जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी गोरखपुर मामले पर एसीएस होम को देंगे अब तक की प्रशांत कुमार। बिल्कुल, और अब हलचल लखनऊ में शुरू हो गई है। सहयोगी अनुभव से इसकी जानकारी लेते हैं। अनुभव, देखिए गोरखपुर हमले की ये जो पूरे घटनाक्रम है, लखनऊ में भी हलचल दिखाई दे रही है। देखिए, हमने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि अभी शाम 4:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर खुद जाएंगे और अब अभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार वो अपने कार्यालय पुलिस हेडक्वार्टर से निकले हैं और लोग कौन जा रहे हैं क्योंकि वहां पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी मौजूद है और अभी तक की जो भी जानकारी है इस पूरे मामले की वो एसीएस होम को देंगे, क्योंकि जब मुख्यमंत्री अवस्थी गए थे आज सुबह और लौटे तो एसीएस होम ही हमको जाके ब्रीफ करेंगे। अब तक जो कुछ भी डेवलपमेंट है उस सारी चीजों के बारे में अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री को ब्रीफ करेंगे, किस तरीके से हमला हुआ, उसके बाद क्या कार्रवाई हुई, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कौन कौन से लोग राडार पर हैं, क्या कोई ऐसा तो नहीं था कि किसी ने मोटिवेट किया जो हमलावर था उसको, इन सारी चीजों की जानकारी देंगे। तो अभी जो प्राथमिक जांच मिली है, क्योंकि इस पूरे मामले को अब एटीएस को सौंप दिया गया है, एटीएस के जो एसपी हैं वो लगातार वहाँ जांच कर रहे हैं, 5 अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं, लेकिन ये सारी जो जानकारी है ये खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसीएस होम को देंगे। और अच्छा, गोरखपुर के लिए कोई मूवमेंट की भी खबर मिल रही है क्या लखनऊ से सीएम के अलावा? गोरखपुर के लिए तो जो एटीएस के एसपी है वो जा चुके हैं, वो वहाँ पर पूछताछ कर रहे हैं। इसके अलावा एटीएस अपनी जांच कर रही है और 5 अलग टीमें भी बनाई गई हैं। उन टीमों को ये जिम्मेदारी दी है कि जहाँ जहाँ भी ये इसका मूवमेंट हुआ है, ये जो अहमद मुर्तजा बताया जा रहा है, क्योंकि इसके पास में हवाई जहाज का टिकट भी मिला है और वो टिकट दिल्ली का बताया जा रहा है, 28 मार्च का वो टिकट है, कुछ धार्मिक किताबें मिली हैं और जो इसका फोन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके पास एक लैपटॉप भी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है इस पूरी जांच में। तो इन सारी चीजों की जानकारी देंगे और देखिए एटीएस बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का कहना है कि इसमें हम टेरर लिंक की भी, टेरर कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग रहा है, एटीएस को ये लग रहा है कि इसमें कोई आतंकी कनेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इस पूरे मामले की तेजी आप देखिए कैसे एटीएस को अनुभव क्यों ना माने कि पैरेलल एक तरीके से जांच इस बात की होगी कि नाक के नीचे लापरवाही का ये बड़ा मामला हो सकता है, जहां पर इतने सेंसिटिव मामले को लेकर कैसे इंटेलिजेंस गोरखपुर में जो अपना मुस्तैद रहता है या होना चाहिए उसकी भी जानकारी ली जाएगी। नहीं, ये भी हो सकता है कि एक रिहर्सल रही हो, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगर देखिए अयोध्या है, काशी है, मथुरा है, तो हो सकता है कि इसके रिहर्सल के तौर पर किया हो, जो टीम लगी हो या जो लोग इसके पीछे मास्टरमाइंड हो उन्होंने इसके एक रिहर्सल के तौर पर किया हो और इस तरह की घटना वहाँ पर हुई है। आप देखिए शाम 7 बजे जब लोग जाते हैं, पूरा आप जो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो फुटेज हम दिखा रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि कितनी चहल पहल है। ऐसे में अगर कोई सोचिए गमछे में हथियार छिपा कर ले जा रहा है, धारदार हथियार, मान लीजिए वो कुछ और लेकर चला जाता तो, अगर वो फेंक देता तो फिर क्या होता। तो ये कहीं ना कहीं यही सब वजह है कि बहुत तेजी से। और अनुभव, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, इस जगह को बहुत लंबे वक्त से इतना ज्यादा सुरक्षित समझा जाता रहा है कि यहाँ पर आने वाले लोग अपने आप को अनायास ही सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो कहाँ है। इस जगह की महत्ता बहुत लंबे वक्त से एक अलग रही है। देखिए बिल्कुल, और सुरक्षा तो व्यवस्था वहाँ पुख्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई हमलावर वहाँ पहुँच जाता है, इस तरीके से हमला करके धारदार हथियार से हमला करता है, 2 पीएसी के जवान घायल हो जाते हैं, फिर अन्य जो पीएसी के लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो उस हमलावर को पकड़ते हैं। मान लीजिए अगर इसी तरीके से और कई अन्य जगह हमला हो जाता तो कई सारी चीजें हैं और इन्हीं सारी चीजों को ब्रीफ करने के लिए खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है वो निकले हैं और अब वो लोग भवन पहुंच रहे हैं, क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर में वो बैठे थे और वहाँ पर सारी जानकारी उन्होंने ली है। उसके बाद खुद एसीएस होम के यहाँ से फोन आया है, उनको बुलाया गया है और अब वो वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी जाना है, तो सारी चीजें ब्रीफ करनी है मुख्यमंत्री को भी। तो बिल्कुल अनुभव, ये माना जाना चाहिए कि एसीएस होम के पास जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से आई इंफॉर्मेशन है वो प्रोसेस करके उन तमाम रिपोर्ट को खुद सीएम के पास पहुंचाएंगे और उसके बाद आने वाले वक्त की एक्टिविटीज पर हमारी नजर बनी ही हुई है। अनुभव, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़।
लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा ऐसा मामला नहीं कि साल भर तक करें इंतजार। आरोपी के वकील ने विस्तार से जवाब देने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा। सुनवाई से पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट। एसआईटी ने कहा कि यूपी सरकार को 2 बार दी गई सलाह, आशीष घटनास्थल पर मौजूद था, इस बात के हैं सबूत। लखनऊ में सीएम आवास पर फिर से लगा जनता दरबार। परेशान लोगों की सुनी गई समस्याएं। प्रदेश भर से अपनी परेशानी लेकर पहुंचे लोग। देहरादून सचिवालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक। लोक निर्माण विभाग और पीएम ग्राम सड़क योजना को लेकर मीटिंग। अफसरों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। ऋषिकेश में कल से लगेगा आरएसएस का चिंतन शिविर। चिंतन शिविर में शिरकत करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे ऋषिकेश। रायवाला के ओरो वैली आश्रम में चलेगा संघ का शिविर। उत्तरकाशी के दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। मातली हेलीपैड पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गुलदस्ता देकर राज्यपाल का स्वागत किया। शामली में जिलाधिकारी ने कुट्टू का आटा खाने से बीमार लोगों के मामले में लिया संज्ञान। एसडीएम शामली को डीएम ने दिए कार्रवाई के निर्देश। दुकानदार के यहां से सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया। यूपीटीईटी की तर्ज पर अब मदरसा बोर्ड भी कराएगा एमटीईटी टेस्ट। मदरसा प्रबंधक अब सीधे अपने स्तर पर नियुक्ति नहीं करेंगे। मदरसों में खाली पदों पर शिक्षक भर्ती अब डायरेक्ट नहीं होगी। शिक्षक भर्ती करने के लिए मदरसों में भी देना होगा एमटीईटी टेस्ट। वन विभाग के साथ बैठक में सीएम की सख्ती। फॉरेस्ट अफसरों को सीएम धामी ने दिए कड़े संदेश। कहा जंगली जानवरों के हमले पर तय होगी जिम्मेदारी। किसी भी गांव में घटना घटी तो अफसरों के खैर नहीं। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता की हत्या मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट में सीबीआई से एडिशनल चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया। मामले में अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। जौनपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 20,000 का इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। जलालपुर के असबरनपुर गांव में हुई मुठभेड़। मुखबिर की सूचना पर पकड़ा गया बदमाश। बुलंदशहर में स्वाट टीम और सियाना पुलिस की बैंक लुटेरों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने बदमाशों को घेर कर गोली मारी। पैर में गोली लगने से 3 लुटेरे घायल। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। पुलिस ने शातिर लुटेरों के कब्जे से बैंक लूट के 12 लाख रुपए, अवैध असलहे, 2 बाइक और बैग किया बरामद। तीनों बदमाशों ने 2 अप्रैल को सियाना के फाइनेंस बैंक में 18 लाख लूट को दिया था अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। बुलंदशहर में बैंक लूट के खुलासे में इनाम की घोषणा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने की इनाम की घोषणा। बुलंदशहर पुलिस को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का इनाम। एसएसपी ने दी जानकारी। ग्रेटर नोएडा की थाना बादलपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। राजेपुर अंडरपास के पास हुई मुठभेड़ में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 बदमाश गोली लगने से घायल। 3 तमंचे, 1 बाइक और 1 कार बरामद। नोएडा के फेज 3 पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने एक आरोपी को घायल कर दबोचा। दूसरा बदमाश भी कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, कार और चाकू बरामद। पकड़े गए बदमाशों के ऊपर नोएडा और गाजियाबाद में 2 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं दर्ज। वहीं एनकाउंटर के दौरान बदमाशों का एक साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। पुलिस की टीम बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। सहारनपुर में बेखौफ बदमाश दिन दहाड़े कारोबारी के घर से लाखों की लूट। नौकर को बंधक बनाकर घर में रखे लाखों की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया। हापुड़ में लूट का विरोध करने के दौरान हुई हत्या के मामले में व्यापारियों ने किया बाजार बंद। मृतक के परिजनों ने हाईवे पर लगाया जाम। टोल प्लाजा को घेरने जा रही थी भीड़, पुलिस ने खदेड़ा। कानपुर में स्कूटी सवार युवक युवती को बच्चे की पिटाई करना पड़ा भारी। बच्चे को पिटता देख स्थानीय लोगों ने युवक युवती की पिटाई शुरू कर दी। पुलिस बच्चे की पिटाई करने वाले युवक युवती की तलाश में। कानपुर में आईपीएल मैच में सट्टेबाजी का खुलासा। क्राइम ब्रांच ने 9 सट्टेबाजों को किया गिरफ्तार। 45 लाख रुपए, 27 मोबाइल फोन, 2 टैबलेट बरामद। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में एक मकान में चल रहा था सट्टा। सट्टेबाजी के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है पुलिस।
कानपुर में कांग्रेस नेता अजय कपूर के भाई विजय कपूर और सुरक्षा कर्मियों पर एफआईआर दर्ज। कारोबारी से मारपीट का आरोप। साइकिल एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया एक्शन। मेरठ में खेत की चक्रोट के विवाद में दो पक्षों में मारपीट के बाद चली गोली। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तमंचे से किया फायर। बाल बाल बची कई लोगों की जान। तमंचे से फायर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिथौरागढ़ में गंगोली हाट तहसील मुख्यालय के पास राजकीय इंटर कॉलेज के पुराने भवन में लगी आग। 2 कमरों में आग पर मुश्किल से ग्रामीणों ने काबू पाया। अभी आग लगने की वजह का नहीं हो सका खुलासा। चुनाव में हार के बाद उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक पद से त्रिवेंद्र सिंह पवार ने दिया इस्तीफा। हार की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, जनता ने हमें चुनावों में नकारा, इसमें हमारी कमी, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। केदारनाथ में ध्यान गुफा के लिए जून तक बुकिंग हुई फुल। यात्रा शुरू होने पर और भी बढ़ सकती है बुकिंग। केदारनाथ धाम में 2018 में बनाई गई थी ध्यान गुफा। पीएम मोदी भी ध्यान गुफा में लगा चुके हैं ध्यान। आज से शुरू हुई केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग। उत्तराखंड में 3 मई से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी अपने विधानसभा कोटद्वार के दौरे पर पहुंची और इस दौरान ऋतु खंडूड़ी कर्णाश्रम पहुंची, जहां उन्होंने कर्णाश्रम का इतिहास पुराना बताया। कोशिश होगी इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मानचित्र पर स्थापित किया जाए। उत्तराखंड में सचिवालय को पेपरलेस करने की तैयारी। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद पेपरलेस होगा सचिवालय। सभी विभागों में फाइल अब ऑनलाइन देनी होगी। टिहरी में सिरकुट पर्वत पर स्थित सिद्धपीठ सरकुंडा देवी में रोपवे शुरू होने जा रहा है। इंजीनियर्स ने रोपवे का तकनीकी तौर पर निरीक्षण कर लिया है। अभी श्रद्धालुओं को 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। मॉल रोड पर्यटन के लिहाज से काफी अहम है। मॉल रोड पर रेलिंग, स्ट्रीट लाइटों के साथ ही दूसरे काम पर भी ध्यान दिया जाएगा। रुड़की में लोगों के बीमार पड़ने के बाद जागी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। मंगलौर सहित कई इलाकों में कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए, जांच के लिए भेजे गए लैब। बिना परखे कुट्टू का आटा बेचने पर कार्रवाई की चेतावनी। नैनीताल में गुलदार का आतंक। एक गुलदार होटल की दीवार पर नजर आया। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वन विभाग का कहना है कि ये गुलदार शिकार के फिराक में रिहायशी इलाके में आया होगा। गनीमत रही कि इसने किसी इंसान पर अटैक नहीं किया। खटीमा से टनकपुर को जाने वाली नेशनल हाईवे 125 पर हाथियों का आतंक। शिव मंदिर के पास दिखा हाथियों का झुंड। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शिक्षा नगरी रुड़की को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी। बाजारों से बाहर पार्किंग की व्यवस्था करने जा रहा है प्रशासन। पार्किंग के लिए जगह की चिन्हित। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में वाहनों को जाने से रोका जाएगा। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी चली जेसीबी। हल्द्वानी के मंगल पड़ाव क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने विरोध की आशंका के चलते विधायक सुमित हृदयेश को घर में नजरबंद किया। उत्तराखंड समेत देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी। हरिद्वार में महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया हल्ला बोल। कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। भाजपा की नजर विधान परिषद चुनाव पर, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और गन्ना विकास मंत्री संजय सिंह पीलीभीत पहुंचे। एमएलसी उम्मीदवार सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रधान बीडीसी सहित तमाम सभासदों से बात की, बैठक की।